So hello everyone and welcome back to the class. Today we are moving on to the question number 4 of exercise 3.1 class 10th, the pair of linear equations in two variables. So the statement is, which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. Okay, so consistent होता है जिसका हमारे पास solution होता है, inconsistent जिसका कोई solution नहीं है. ओके इसके लिए हम एक रेशियो कैलकुलेट करते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2. फॉर दैट यू कैन चेक द इंट्रोडक्शन वीडियो. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो अगर हमारे पास कंसिस्टेंट आता है तो इसका ग्राफ ड्रॉ करके हम सोल्यूशन ऑब्टेन करेंगे. अगर इनकंसिस्टेंट है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. राइट. सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन. वी विल कैलकुलेट रेशियो. जो x के साथ टर्म्स होती हैं वो a1 a2 होती है, y के साथ टर्म होती है वो b1 b2 होती है, एंड जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c1 c2 होती है. सो a1 a2 इज इक्वल टू, विच इज a1 1 है, a2 2 है. सो आई राइट 1/2. b1 b2 इज इक्वल टू, b1 1 है एंड b2 मेरे पास 2 है. सो आई विल राइट 1/2. And for C1 and C2 it is 5/10. ये अगेन कैंसिल करके 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 10 1/2 हो जाएगा. अभी देखो तीनों इक्वल आ गए हैं. तीनों इक्वल मतलब तीसरा केस हो जाएगा a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2. सो ये हमारे पास कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट लाइंस वाला पेयर हो जाएगा. कोइंसिडेंट लाइंस में हमारे पास कंसिस्टेंट होता है क्योंकि लाइंस ओवरलैप करती हैं, मल्टीपल पॉइंट पर टच कर रही हैं, मतलब मल्टीपल सोल्यूशन है. जब हमारे पास एक एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो जाए तो हम उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं. तो ये भी एक कंसिस्टेंट पेयर है. ओके, सो द गिवन पेयर ऑफ लाइन इज कंसिस्टेंट. ओके, सो नाउ अभी इसके सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे. इनको ले लो, ये फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन. सो आई विल टेक इक्वेशन फर्स्ट. यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लूँगी x की वैल्यू, विच इज़ x इज़ इक्वल टू, ये y इधर माइनस चला जाएगा, 5 - y. सो पुट, तो मैं y की वैल्यू पुट करूँगी टू कैलकुलेट x. पहले मैं इसको 0 पुट करती हूँ. सो x इज़ इक्वल टू 5 - 0 विच इज़ इक्वल टू इवेंचुअली 5. नेक्स्ट आई विल पुट y इज़ इक्वल टू 1 एंड देन y इज़ इक्वल टू 2. सो 1 के लिए मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5 - 1 एंड इसके लिए आ जाएगी 5 - 2 क्योंकि यहाँ पे 2 पुट किया है. ये हो जाएगा 4 एंड दिस इज़ 5 - 2 इज़ इक्वल टू 3. ओके, सो अभी इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. टेबल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, जस्ट लाइक दैट. ये हो जाएगा x एंड y. x की वैल्यूज़ मेरे पास हैं 5 और 3 एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरी y की वैल्यू जो आई थी वो है मेरे पास 0 1 एंड 2. नाउ आई विल टेक इक्वेशन नंबर सेकेंड. इसमें देखो आप x की वैल्यू निकाल लो. ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू, ये 10 है, 2y इधर माइनस में आ जाएगा एंड इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा. ओके, अभी हम पुट करेंगे y की वैल्यूज़. सो फर्स्टली पुट y इज़ इक्वल टू 0. x विल बिकम 10 माइनस, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी 2 के साथ माइनस होके. सो ये मेरे पास आ जाएगा 10/2 विच इज़ इवेंचुअली 5. सो y इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे एंड देन हम y को 2 पुट करेंगे. सो x विल बिकम 10 माइनस 2, y की जगह 1 पुट किया, अपॉन में 2 आया. ये आ जाएगा मेरे पास 2 1 ज़र 2 हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस किए 8 हो जाएगा अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 4. अभी 2 पुट करो. x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 2, ये y की जगह मैंने 2 पुट किया अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू, ये 2 2 ज़र 4 हो जाएंगे, 10 में से 4 माइनस किया मेरे पास 6 आ जाएंगे. ओके, तो ये 6/2 हो जाएगा. 2 3 ज़र 6 होता है तो ये 3 हो जाएगा. सो फॉर द टेबल आई विल राइट द वैल्यूज़. सो ये मेरे पास x के लिए 5 4 3 हैं एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास 0 1 2 है y की वैल्यूज़. एज यू कैन सी ये जो दोनों टेबल हैं मेरे पास वो इक्वल आए हैं क्योंकि ये मेरा
ओवरलैपिंग लाइंस का केस है। अगर मैं और भी पॉइंट पुट करती तो मेरे पास ऐसे सेम ही आएंगे सभी पॉइंट, क्योंकि ये ओवरलैपिंग लाइंस होती हैं, मल्टीपल पॉइंट पे टच करती हैं, तो इसके मैनी सोल्यूशंस होते हैं। ओके, सो अब इसका टेबल ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये देखो, ये एक्स एक्सिस यानी वाई एक्सिस है, इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। नेगेटिव सेक्शन मैंने नहीं ड्रॉ किया है क्योंकि जो हमारे टेबल में ज़्यादा सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव ही हैं। ओके, सो नाउ फर्स्ट पॉइंट इज़ 5,0, ये जो x5 है एंड y0 है। सो आई विल highlight the point which is here 5,0. Next point is 4,1. For x it's 4 and for y it's 1, which is here 4,1. And for the third point x is 3 and y is 2. 3 यहाँ पे हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, तो ये रहा मेरा पॉइंट which is 3,2. अभी जो दूसरा टेबल है इसके पॉइंट्स भी सेम हैं, उनको अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम ही पॉइंट्स हैं, बस हम लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ओके, सो ये लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एरोज़ लगा दिए हैं लाइंस को सेपरेट करने के लिए। एक पहली लाइन है, दूसरी लाइन है। ये जो ओवरलैपिंग लाइंस हैं एक दूसरे को टच कर रही हैं, इसको हम लिखेंगे कैसे? सो वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि ये मल्टीपल पॉइंट्स पर टच कर रही हैं, सो दैट इज़ वाई वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सो दैट इज़ आवर आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये सेम ही है, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 8 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज़ 3x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 16। ये मेरे पास सेकेंड पार्ट है फोर्थ का। इसके लिए भी हम सेम रेशियो कैलकुलेट करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है भी या नहीं। a1/a2 विच इज़ इक्वल टू, ये 1 है, यहाँ पे लिख लो आप पहले, a1 इक्वल टू 1 अगर आप लिखना चाहते हैं तो। a1 जो x के आ गया वो a1 होता है, b1 ये -1 हो जाएगा एंड c1 आपके पास 8 हो जाएगा। सेम a2 आपके पास 3 हो जाएगा एंड b2 अगेन आपके पास -3 हो जाएगा एंड c2 कांस्टेंट टर्म आपके पास 16 है। सो निकालो a1/a2, ये मेरे पास 1/3 हो जाएगा। ओके, एंड b1/b2 ये -1/-3 हो जाएगा, माइनस कैंसिल होके 1/3, ये दोनों सेम आ गए हैं। नाउ वी विल कैलकुलेट c1/c2, ओके, विच इज़ 8/16। इसको कैंसिल करो, 8 1 ज़ार 8 2 ज़ार 16, तो ये 1/2 हो जाएगा। सो नाउ देखो, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब ये जो है इन दोनों की इक्वल नहीं आया है। नाउ अगर हमारे पास पहले दो इक्वल होते हैं बट तीसरा इक्वल नहीं होता है, तो हमारे पास कौन सा केस होता है? पैरेलल लाइंस वाला। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस हैं वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, सो द गिवन पेयर ऑफ लाइंस is parallel lines हो गई, so it has no solution, इसका कोई solution नहीं होता एंड ये हमारे पास inconsistent हो जाएगा। It implies the given pair of linear equation is inconsistent and inconsistent का हम ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे। ओके, now you have next question on your screen. So it is 2x plus y minus 6 is equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. Okay, so we will calculate ratio which is a1/a2. Okay, so a1/a2 is equal to, ये 2/4 हो जाएगा, इसको कैंसिल करो, हमारे पास 1/2 हो जाएगा। b1 एंड b2 हमारे पास हो जाएगा 1/-2। अभी ये हमारे पास इक्वल नहीं आए हैं, तो हम इसको लिखेंगे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ओके, तो ये जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन का पेयर हो जाएगा। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी, मतलब ये यूनिक सोल्यूशन होगा एंड कंसिस्टेंट होगा। तो ये है मेरे पास द गिवन पेयर इज़ ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, आप फुल लाइन लिख सकते हो। सो इट हैज़ अ यूनिक solution, got it?
सो इट इज़ कंसिस्टेंट पेयर। अभी इसका यूनिक सोल्यूशन है, ये हमारे पास पहला केस हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला, जो कि हमारे पास ऐसे होती हैं, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, वो हमारा सोल्यूशन होता है, वन सोल्यूशन। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सेम टेबल ड्रॉ करेंगे, इनको ले लो, ये फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लो इसको, एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। नाउ टेक इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इसमें से आप वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो, ये 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा एंड 2x माइनस का हो जाएगा। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ x टू गेट y। आई विल डायरेक्टली ड्रॉ द टेबल, आप पुट कर लेना, मैं डायरेक्टली यहीं पे लिख रही हूँ। ये x हो जाएगा, y हो जाएगा। सो फॉर द फर्स्ट वैल्यू मैं x को 0 पुट करूँगी, तो ये 0 हो जाएगा, 6 आ जाएगी मेरे पास y की वैल्यू। एंड फॉर नेक्स्ट केस आई विल पुट 1, तो ये 2 1 2 हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस किया, मेरे पास 4 हो जाएंगे। एंड फॉर द नेक्स्ट वैल्यू आई विल पुट x इज इक्वल टू 2। ओके, सो ये 2 2 4 हो जाएंगे, 6 में से 4 माइनस किए, मेरे पास 2 आ जाएगा। गॉट इट। नाउ अगेन टेक इक्वेशन सेकंड, इसमें आप निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो आप। ओके, सो x की वैल्यू आ जाएगी, ये 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एंड ये -2 भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एंड ये जो 4 है इधर डिवाइड में आ जाएगा। ओके, सो फॉर दैट आई विल ड्रॉ द टेबल। यहाँ पे कर देती हूँ इसको, ये मेरे पास हो जाएंगी, 3 वैल्यूज़ बनाएंगे x एंड y। तो सबसे पहले यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो, आप 0 पुट कर लो, ये 0 हो जाएगा, 4/4 ये कैंसिल करके 1 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू के लिए आप यहाँ पे 2 पुट कर लो, तो ये हमारे पास 2 2 4 हो जाएगा, एंड 4 + 4 8 हो जाएगा। तो अगर 2 पुट किया तो 8/4 कैंसिल करके 2 आ जाएगा। ओके, सो अभी 4 पुट कर लेती हूँ मैं, 4 2 8 हो जाएगा, 8 + 4 मेरे पास 12 हो जाएगा। अगर मैं 12/4 करूँगी तो ये मेरे पास कैंसिल करके 3 आ जाएगा। सो ये 3 आ जाएगा जब मैंने 4 पुट किया। गॉट इट। सो ये मैंने 4 के मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग लिया है, ताकि नीचे ईजिली कैंसिल होके मेरे पास एक होल नंबर आ जाए। गॉट इट। अभी ये देखो यूनिक सोल्यूशन आया, एज यू कैन सी कि इसमें ये कॉमन आ रहा है। तो यूनिक सोल्यूशन मतलब एक ही सोल्यूशन होता है, दैट मीन्स इसका सोल्यूशन आएगा मेरे पास 2,2। ओके, सो इसका ग्राफ मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप बनाना, यू विल सी कि ये 2,2 पर इंटरसेक्ट करेगी। ये ऐसे आपके पास जो लाइंस बनेंगी ये इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट आपके पास 2,2 होगा। यू शुड कंप्लीट इट बाय योर सेल्फ। ओके, इट इज़ वेरी इजी। सो अभी इस क्वेश्चन का एक पार्ट पेंडिंग है, 4th पार्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। सो या दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।